नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है। पिछले दिनों 25 से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग दिल्ली में चला। इसमें भारत की तरफ से बहुत सारे स्टेटमेंट आए जो दुनिया के लिए एक शॉकिंग वाला न्यूज़ था, विशेष करके वेस्टर्न वर्ल्ड्स के लिए। हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद ने कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट विदेश नीति को लेकर चलते हैं। हम पर कोई भी देश दबाव नहीं बना सकते हैं। हम जो है सो हैं। यह बात उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ के हिपोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में भी कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हमेशा से ही इंडिया के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसमें रशिया के विरोध में कुछ बोल दे इंडिया, या फिर रशिया से ट्रेड करना कम कर दे। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया है। यहाँ पर जयशंकर जी ने यह भी कहा कि हमें दुनिया के सामने वैसा दिखाना चाहिए जैसा हम हैं, ना कि वैसा जैसा हम है भी नहीं। और यह बात उन्होंने कहा कि हमें पहले दुनिया के जो कंट्रीज़, बाकी जो देश हैं, वो ये समझते थे कि भारत की विदेश नीति वैसा है जैसा बाहरी देश कहती है, वैसे ही भारत करता है, लेकिन वैसा हम नहीं थे। अर्थात उनका कहने का मतलब था कि अभी हम अपनी विदेश नीति को बहुत ज़्यादा मजबूत कर चुके हैं। हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं, हम अपने तौर तरीके से काम करते हैं। यह बात उन्होंने कहा, और यह बात उन्होंने सही भी कहा कि अब इंडिया जो है एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने नई भारत के विषय में भी बात कही कि अभी जो न्यू इंडिया है, जो अपने लोगों के हित के बारे में सोचता है और अपने ही नेशनल इंटरेस्ट के बारे में काम करता है, ना कि किसी और के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि कोई देश हमें आकर कहे कि तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये बात कहा, हम अपने तौर तरीके से अपने काम को करते हैं। यह बात बिल्कुल उन्होंने सही कहा। इसके साथ ही साथ यूरोपियन देश के जो कपटीपना है उसको भी उजागर करने की कोशिश किया। अब समय आ गया है कि आप लोग अपने ही इंटरेस्ट के लिए काम ना करें। स्पेशली उन्होंने यूएसए के बारे में कहा कि जो यूएसए ने कांड मचाया था अफ़गानिस्तान में, वहाँ जिसके कारण अभी वहाँ बहुत ज़्यादा क्राइसिस झेलनी पड़ रहे हैं। बेचारे लोग, वहाँ के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, खाने के लाले पड़े हैं। ये सब स्थिति करके यूएसए ने वहाँ से चला गया और अभी बात कर रहे हैं यूक्रेन को लेकर कि वहाँ पर रशिया अत्याचार कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं, ह्यूमन वायलेशन हो रहा है। ये सब बातों की वहाँ बात कर रहे हैं। भाई, ये सब तो तुमने पहले से ही अफ़गानिस्तान और ईरान जैसे कंट्रीज़ में करके बैठे हो, और अभी दूसरे देशों के बारे में बात करते हो, और विशेष करके वो भी भारत जैसे देशों के ऊपर बात करते हो। पहले अपने को देखो, उसके बाद हमसे बात करना, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि अब पूरे विश्व को या यूरोपियन कंट्रीज़ को एशिया पर भी ध्यान देना चाहिए। यह बात उन्होंने चाइना के बढ़ते एग्रेशन को देखते हुए कहा कि चाइना जो है अपने एग्रेशन को एशिया में बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था। यह सारी बातें थी जो रायसीना डायलॉग में उन्होंने कहा। और बाकी रायसीना डायलॉग के बारे में बता दूं, यह एक ऐसा समिट्स है जो पूरी दुनिया के देशों के जो लोग हैं वो आते हैं, दिल्ली में जमा होते हैं, और बड़े बड़े पत्रकार, बिजनेसमैन, राजनेता आकर कोई दुनिया के हर एक इश्यूज़ पर उन लोग बात करते हैं, हर एक मुद्दे पर वे लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या लगता है कि अभी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंडिया मेजर रोल प्ले करता है कि नहीं? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की टॉपिक। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।